आतंक के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने अपनी कमर कस ली है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत की तरफ से एक सर्वदलीय डेलीगेशन जाने वाला है, जो यूनाइटेड नेशंस के सभी उन देशों में जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ तमाम वो सबूत पेश करेगा जो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, और पाकिस्तान का चेहरा वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए भारत अब बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक करीब 40 सांसदों का एक डेलीगेशन तैयार किया है और इन 40 सांसदों की अगुवाई करेंगे सभी दलों के 7 वो सांसद जो कि राज्यसभा लोकसभा से चुने गए हैं, जिसमें भारत सरकार की तरफ से जो सूची सामने आई है उस सूची में शशि थरूर का नाम शामिल है जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, रविशंकर प्रसाद का नाम शामिल है जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, संजय झा का नाम शामिल है जो कि जेडीयू के सांसद हैं, बैजयंत पांडा का नाम शामिल है जो बीजेपी के सांसद हैं, कनिमोझी करुणानिधि का नाम शामिल है जो डीएमके के सांसद हैं, सुप्रिया सुले का नाम शामिल है जो शरद पवार की बेटी है और एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद हैं, और इसके साथ साथ श्रीकांत शिंदे का नाम शामिल है जो कि शिवसेना के सांसद हैं और एकनाथ शिंदे गुट से संबंध रखते हैं। यानी कि ये 7 सांसद 40 सांसदों के उस दल का प्रतिनिधित्व करेंगे, विभिन्न देशों में जाएंगे जो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। ऐसे में कांग्रेस ने शशि थरूर के नाम पर ऐतराज जताया है। शशि थरूर के नाम पर ऐतराज जताकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को लेकर गंभीर नहीं है, क्या कांग्रेस पार्टी शशि थरूर की भूमिका को लेकर गंभीर नहीं है। दरअसल जैसे ही इन 7 नामों का ऐलान हुआ उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक सूची जारी की। उन्होंने कहा कि हमने तो शशि थरूर साहब का नाम वहां पर सुझाव में दिया ही नहीं था, हमने तो अपनी तरफ से जिन 4 लोगों के नाम दिए थे उसमें आनंद शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, गौरव गगोई जो कि कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, अमरिंदर सिंह राजावड़िंग जो कि पंजाब के कांग्रेस के प्रधान हैं और लुधियाना से सांसद हैं, और इसके साथ साथ सैयद नासिर हुसैन ये कर्नाटका से आते हैं। इन 4 लोगों के नाम को कांग्रेस पार्टी ने सुझाया था, लेकिन भारत सरकार ने शशि थरूर को साथ ले जाना उचित समझा है, उन्हें इस डेलीगेशन का हिस्सा बनाया है। कांग्रेस के ऐतराज पर क्या शशि थरूर को वापस बाहर निकाला जाएगा, यह सबसे बड़ा पिन पॉइंट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार शशि थरूर को लेकर ऐतराज क्यों जताया, इसी मुद्दे पर इस खास कार्यक्रम में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से खबरें सामने आई थी कि कुछ बीजेपी के सांसदों के साथ, कुछ बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ शशि थरूर साहब लगातार संपर्क में हैं, ये खबरें सामने आई थी। हालांकि शशि थरूर ने उन तमाम खबरों को वहां पर डिनाई किया और कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है, मैं कांग्रेस के साथ बना हुआ हूं। दूसरी ओर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद शशि थरूर काफी सक्रिय नजर आए थे। उन्होंने कहा कि ये देश की अखंडता पर हमला है, ये देश की एकता पर हमला है, देश पर जो हमला हो रहा है वो स्वीकार्य नहीं है। दूसरी ओर आपको मैं बता दूं दर्शकों कि शशि थरूर को लेकर के कांग्रेस पार्टी भी संदेह में है कि क्या वाकई में शशि थरूर कहीं बीजेपी के तो संपर्क में नहीं है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं हाईलाइटेड पॉइंट ये रहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बाद केरल में पहुंचे, वहां पर शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मौजूद थे। तिरुवनंतपुरम में वो कार्यक्रम था और तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है जहां से शशि थरूर सांसद हैं। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं, शशि थरूर की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई जो है, ये क्या आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये राजनीतिक मोड़ ले चुकी है, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि शशि थरूर ने भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के जरिए जो सीज फायर का ऐलान किया उस पर सवाल खड़े किए थे। तो शशि थरूर का साफ तौर पर कहना था कि जंग भारतीय सेना लड़ रही है, आदेश भारत सरकार का है। डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं जो सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं?
डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं जो भारत और पाकिस्तान की आपसी सहमति के बिना ही सीज फायर का ऐलान कर दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं जो भारत में दखल देकर के अपने यहाँ पर जो है एक दबदबे के साथ जिस तरीके से सीज फायर करने का ऐलान कर रहे हैं? इस बात को लेकर शशि थरूर ने काफी बड़े सवाल खड़े किए थे। दूसरी ओर शशि थरूर ने यह भी कहा था कि अभी भारत उस पोजीशन में था, भारत डोमिनेंट पोजीशन में था, जिस डोमिनेंट पोजीशन के साथ भारत पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखा सकता था। लेकिन जो यहाँ पर सीज फायर किया गया है उसकी चर्चा एक बार तमाम जो है सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, NSA अजीत डोभाल के साथ, CDS के साथ और इसके साथ साथ तमाम सेना प्रमुखों के साथ करनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त टूटने की कगार पर है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो आज़ादी की मांग हो रही है उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान बिखरने की कगार पर दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर शशि थरूर ने यह कहा कि अभी सीज फायर का वक्त नहीं था, क्योंकि भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन भारत आतंक का पूर्णतः खात्मा चाहता है। भारतीय सेनाओं की तरफ से 9 ठिकानों को चुनकर निशाना बनाया गया, वो ठिकाने जो कि आतंकवाद का केंद्र है, लेकिन उनमें से 11 ठिकाने अभी बाकी रह गए, जिनको भारतीय सेना ने पॉइंट पर रखा था, जिनको निशाने पर रखा था, जिनको नेस्तनाबूद किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अब जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें शशि थरूर किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएंगे ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ऐतराज जो आया है ये कई सवाल खड़े कर देता है कि शशि थरूर को लेकर आखिरकार कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि शशि थरूर उन नेताओं में शामिल है जो कांग्रेस पार्टी के काफी हाई प्रोफाइल नेता माने जाते रहे हैं। लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी के सांसद के रूप में काम कर रहे हैं, इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में भी काम कर चुके हैं, भारत के डिप्लोमेट के रूप में भी काम कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के गहन जो है विचार करते हैं, गहन जानकारी रखते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या शशि थरूर के नाम को यहाँ पर फाइनलाइज करके और उन्हें इस डेलीगेशन का हिस्सा बनाती है। यह इनाम भारत सरकार को वापस लेना पड़ेगा, इस पर आगे आने वाले वक्त में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है कांग्रेस पार्टी को कि क्या कांग्रेस पार्टी को अपने सांसदों पर ही विश्वास नहीं है, क्या कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों की काबिलियत को लेकर के कोई सवाल खड़े करती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे हुआ है जब देश की एकता और अखंडता पर बात आई है, उस दौर पर तमाम राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर के एक साथ एक सुर में भारत की आवाज को ऊंची करने का काम किया है, भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर ले जाने का काम किया है। जिस वक्त प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय राजीव गांधी अपने कार्यकाल को पूरा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में इस तरीके के ये सिलसिले लगातार जारी हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये जो शशि थरूर के नाम का ऐतराज सामने आया है, ये कई सवालों को जन्म दे रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने सांसद शशि थरूर को इस डेलीगेशन में भेजना चाहेगी, या फिर गौरव गोगोई, राजा वड़िंग, आनंद शर्मा और सैयद नासिर हुसैन में से किसी के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास करेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।